हाय गाइस, ओम नमः शिवाय, जय महाकालेश्वर। तो अपन इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं सीए की कि सीए बनाने कैसे हैं। मतलब पूरा का पूरा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कैसे सीए बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास रूबिक्स वगैरह होता है, क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर, वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और हम क्या क्या टूल्स वगैरह यूज़ करते थे और किस तरीके से सीए बनाते थे। एलपीयू के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि भाई मेरे को तो लिटरली बता रहा हूँ कि सीए होता क्या ये भी नहीं पता था। सीए बोले तो कंटिन्यूअस असेसमेंट, बाद में पता चला कि भाई सीए को कंटिन्यूअस असेसमेंट बोला जाता है। उससे पहले तक ये भी नहीं पता था कि भाई सीए क्या है। स्टार्टिंग में हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था कि सीए बनते कैसे थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो टीचर्स वगैरह बताते थे, फैकल्टी वगैरह बता देती थी, तो वो सैंपल वगैरह भी दिखा देते थे कि ये सैंपल हैं जो पास आउट हो चुके थे स्टूडेंट, उनके सैंपल्स वगैरह। तो हो सकता है आपको भी कई टीचर शो कर देते हो सकता है कई नहीं शो करते हो सकता है वो बोल देते हो कि हमारे पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर सैंपल शो कर देते तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता था कि भाई सीए समझ नहीं आते थे, सीए में करना क्या है बिल्कुल नहीं पता होता था। कभी इस दोस्त को फ़ोन करा, कभी उस दोस्त को फ़ोन करा, बट समझ किसी को भी कुछ नहीं आता था। और सीए बनाते थे लास्ट के टाइम पे, जब 1 दिन या 2 दिन रह जाते थे, या फिर कई टाइम तो ऐसा होता था कि 5-6 घंटे रह गए और उस टाइम बैठे हैं सीए बनाने के लिए, सीए बना ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं करना क्या है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि ये जो टूल्स वगैरह थे, जो प्लेगरिज्म रिमूव वाले, ये पता नहीं थे। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते थे कि जो क्वेश्चन दिया है उसको पूरा का पूरा पढ़ते थे और उसके बारे में खुद से पूरा का पूरा लिखते थे, ठीक है। मतलब इंग्लिश जो लिखते थे वो खुद से लिखते थे, उसको चेक करते थे। उसकी पहले तो रिसर्च करा जो टॉपिक दिया है, उसके बाद उसके ऊपर आंसर लिखा। तो सीए का सीन ऐसा रहता है कि आपको जो टीचर देता है सीए, उसमें पूरी रूब्रिक्स रहता है, ठीक है। उसके अंदर रहता है कि ये जो आपका टॉपिक है ये इतने मार्क्स का है, नेक्स्ट क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, नेक्स्ट क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो फॉर एग्जांपल लो कि टोटल क्वेश्चन 6 दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 5 × 6 कितना 30 होगा, तो 30 मार्क्स का आपका सी हो जाता था, ठीक है। रूब्रिक्स दे रखा आपको पूरा का पूरा, पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, आपका फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, सब कुछ आपको समझाया रहता है कि इतना इतना अलाइनमेंट ऐसे ऐसे करके आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको दे रखी है, तो दे तो रखा है सीए, बट उसमें क्या होता था कि हम लोग टॉपिक उठाया और उसके बाद उस पर गूगल पे देखते थे कि ये। अब उस टाइम पे ये नहीं पता था कि अच्छा इसको कॉपी करके टूल यूज करके और प्लेगरिज्म रिमूव करके और उसके बाद वर्ड में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग हमारी फाइल में, क्योंकि उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। मेरे को पता चला था 6 महीने बाद में, जब मेरे 2 टर्म पूरे हो चुके थे, उसके बाद में मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि प्लेगरिज्म नाम का भी कोई चीज होता है, टूल्स होते हैं जिसको यूज करके प्लेगरिज्म रिमूव हो जाता है और उसके बाद अपन उस डेटा को ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई प्लेगरिज्म शो नहीं होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी चेक भी कर रही है तो उसके बाद उसको इतना प्लेगरिज्म शो नहीं होता है। आपके अभी तो पैरामीटर होता है ना कि 15% तो आपको ये दिया जाता है कि हाँ इतना हुआ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 15% से ज़्यादा प्लेगरिज्म अलाउ नहीं है, या फिर 20%, ठीक है। तो वो सिनेरियो था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि हम लोग क्या है कि ईमानदारी से सब कुछ 5-5, 6-6 अगर पीडीएफ के पेज बना रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं तो वो खुद से लिख रहे हैं भाई, कहीं से कॉपी नहीं करते थे हम लोग, ठीक है, एकदम खुद से करते थे। और यार फिनेंस अकाउंट्स और इनका तो सीन ऐसा रहता था कि भाई कहीं से कॉपी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। बहुत टाइम पे सिमुलेशन गेम हो जाते थे, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो जाती थी, तो अलग अलग टाइप के भी सीए रहते थे। तो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प जब भी हुई थी जब हमको ये टूल्स पता लग गए थे और उसके बाद हम प्लैग रिमूव करके और उसके बाद सीए बना देते थे इजीली, क्योंकि पहले तो खुद से लिख रहे हैं तो टाइम तो लगने वाला है, ऑब्वियस है। आपको ना कोशिश करनी है कि लेक्चर्स में, क्लासेस जो आपकी लग रही है उसमें पूरा पूरा ध्यान दो, ठीक है। अगर उसके अंदर आप ध्यान नहीं दोगे ना, क्योंकि टीचर्स को भी पता लग गया था कि ये टूल्स वगैरह यूज करने लग गए, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन देते थे जो कि अगर आपने क्लास नहीं ली, लेक्चर नहीं लिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें करना क्या है। और बाकी लोगों के भरोसे बिल्कुल मत रहो, स्टूडेंट के भरोसे बिल्कुल मत रहो, कोई कुछ नहीं बताने वाला भाई यहाँ पे, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं बताने वाला। हो सकता है कोई कुछ बता भी दे जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को खुद को कुछ नहीं पता भाई,
वो दूसरों के भरोसे रहते हैं कि हमारा वहां से काम हो जाए, हमारा वहां से काम हो जाए। कई के तो ये सोचते हैं कि फाइल ही मिल जाए पूरी चेप दें। प्लेगरिज्म होता है बेसिकली कि आपका जो सीए का डॉक्यूमेंट फाइल है या पीडीएफ फाइल है, जब आप सबमिट कराते हो तो उसके बाद वो आपकी जो सीए की फाइल है वो चेक करते हैं कि भाई इसने कितना कॉपी मारा है गूगल से। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा गूगल से कॉपी मार रखा है तो उसमें प्लेगरिज्म आ जाएगा, तो फिर वो आपको बोलेंगे भाई तुमने तो पूरा का पूरा गूगल से कॉपी मारा है, तुमको हम नंबर नहीं दे रहे। ये सीन रहता है। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हाँ भाई ये प्लेगरिज्म रिमूव हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि ग्रामरली हो गई आपकी, एक आपका क्विलबोट हो गया। तो वहाँ पे जब जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपने गूगल से कॉपी करा एक पैराग्राफ और उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपका प्लेगरिज्म रिमूव हो जाएगा। अगर सामने वाला चेक भी करता आपकी फाइल कि इसमें कितना % प्लेगरिज्म है, क्योंकि यार 20% की या 15% की तो ऐसे होता है कि हाँ इतना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, बट इससे ऊपर आ गया तो दिक्कत है। तो आप अगर प्लेगरिज्म रिमूवर यूज करोगे ना तो उसका प्लेग सारा का सारा हट जाएगा। टूल्स आपको बताई दिए, क्विलबोट है, ग्रामरली है, तो इनको यूज कर सकते हो आप। अब आपकी पूरी मान लो फाइल बन गई, ठीक है ना। अब पूरी फाइल को वापिस से क्विलबोट हो गया, ग्रामरली हो गया या फिर प्लेगरिज्म चेकर हो गए, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहां पे जाओगे तो प्लेगरिज्म आपका चेक हो जाएगा। तो उधर जब पूरी की पूरी फाइल को अपलोड करोगे या फिर जो कंटेंट है आपका उसको कॉपी पेस्ट उधर कर दोगे वेबसाइट पे, तो आपको वो दिखा देगा कि आपकी फाइल में कितना % प्लेगरिज्म है, मतलब कितना % आपने वेबसाइट से कॉपी मारा है, गूगल से कॉपी मारा है। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है 10 दिखाए, 15 दिखाए। अगर 10-15% दिखा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मौज काटो, फाइल भेज दो। अगर भाई 50% प्लेगरिज्म दिखा रहा है तो नीचे वो शो भी करेगा कि इन लाइनों में प्लेगरिज्म है, तो उन लाइन को हटा दो। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो सकती है आपके सीए बनाने में। बट ये जो पूरा का पूरा मेथड है ना, एक तरीके से चीटिंग वाला ही मेथड है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। ईमानदारी इसमें यही है, अगर आप गूगल से चेपा मार रहे हो तो उसको अच्छे से, जो कंटेंट चोरी कर रहे हो गूगल से, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद उसका प्लेग रिमूव करके उसको भी अच्छे से देख लो कि उस लाइन का मतलब वही तो निकल रहा है जो गूगल पे था, कहीं चेंज तो नहीं हो गया। तो अच्छे से एक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से लिखो। ठीक है, पेज ज्यादा नहीं भरने आपको, पेज ज्यादा भरने नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो कंटेंट है ना उसका क्वालिटी होना चाहिए, मतलब एक तरीके से क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका, कि सामने वाला अगर क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहा है हाँ तो वो उससे सेटिस्फाई है, उसको समझ में आ जा रहा है। ऐसा मत करना कि यार सब कुछ ही कॉपी पेस्ट मार के और दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी होते थे कि लास्ट में इतना प्रेशर होता था कि यार अगले दिन सीए देना है, तो वो पता नहीं कितनों को फोन करते थे कि भाई तू दे दे, भाई तू दे दे, समझ रहे हो ना। तो बहुत प्रेशर रहता बंदों पे। तो वो क्या करते थे कि किसी की भी फाइल मिली, मान लो एक बंदे की फाइल अगर घूम रही है, उसने दे दी, मैंने मेरी फाइल किसी स्टूडेंट को दे दी कि भाई ले तू देख ले मैंने कैसे बनाई है, तो भाई ये समझ लो कि मेरी जो फाइल है ना वो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास घूम जाएगी जो MBA के हैं, समझ रहे हो। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो कॉपी मार रखी होगी। तो ये वाला काम मत करना। फाइल भेज देना सामने वाले को, पर बोल देना कि भाई तू सैंपल के रूप में इसको देख ले, कहीं पता पड़े कि पूरा का पूरा फाइल कॉपी कर दिया, पूरा का पूरा फाइल चेप दिया है, उसमें आप भी फेल हो गए, सामने वाला भी फेल होगा, दोनों के 0 चढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा सीए होता था वो तो 30 मार्क्स का होता था। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता था कि कई सीए आपके ऐसे होंगे जिसमें सिमुलेशन गेम हो सकती है, उसमें गेम खिला लेंगे आपको। ठीक है, जिसमें से 20 मार्क्स तो गेम के होंगे और 10 मार्क्स हो सकता है आपके वाइवा के हों, कि आपने गेम किस तरीके से खेला है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करी है, तो वो चीज़ हो सकती है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो बिंदास हो जाएगा। प्रेजेंटेशन हो सकती है जिसमें से 20 मार्क्स आपके हो सकता है रिपोर्ट के हों, 10 मार्क्स आपके वाइवा के हों या फिर प्रेजेंटेशन के हों, तो वो चीज़ हो सकती है। तो उसकी फाइल थोड़ा सा अच्छे से बनाना, क्योंकि एक तरीके से ग्रुप असाइनमेंट है, बहुत टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबको एक ही फाइल देनी है। तो उसमें तो ये चेपा मारना मत, उसमें तो खुद से बना देना प्रेजेंटेशन की छोटी सी PDF बनाना। एक चीज़ समझो कि अपने को कंटेंट ज़्यादा नहीं लिखना, कंटेंट भले कम लिखना, बट वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं उस टॉपिक से जो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मार्क्स तुम्हारे बढ़िया आएंगे। जितना भी समझ आ रहा है उतना ही कर दो, क्योंकि अगर तुम सीए की फाइल अपलोड भी कर दोगे, सीए की फाइल दे भी दोगे ना, तो तुम फेल नहीं होगे, इतना तो मैं कंफर्म बता रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है ना वो कर दो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, समझ में नहीं आता था, बट जितना समझ में आता था मैं उतना करके दे देता था। मैक्सिमम चांसेस तो ये रहते थे मेरे कि यार दूसरों से पूछ लूं दूसरों ने किस हिसाब से करा है,
ठीक है, उनकी फाइल ले लूँ, सैंपल देख लूँ और उसके बाद तो परफेक्टली समझ में आ ही जाता था कि हाँ ये सीए ऐसे होगा। बट अगर सामने से कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई आपको फाइल नहीं दे रहा ना, तो भाई खुद से जितना दिमाग है, जितना समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सीए कर लो। मैं सच बता रहा हूं कि तुम फेल नहीं होगे, तुम्हारे 15-20 नंबर फिर भी आ जाएंगे। बट ऐसी गलती मत करना कि तुम रिपोर्ट ही अपलोड नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैं सोचा यार समझ नहीं आ रहा, बट देना तो था ही, तो मैंने जो भी समझ आया उतना ही करके दिया, तो उसमें भी 20 नंबर आ गए थे। तो वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाला टीचर ये भी देखता है कि एफर्ट कितने कर रहे हैं बच्चे। एक तरीके से ना सीए के अंदर भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना खुद को समझ आए उतना कर दो। जो क्वेश्चन में पूछा है उसको पढ़ते जाओ और उसका आंसर चेपते जाओ, समझ रहे हो, इतना हेडेक मत लो। एक बार तुमको समझ में आ गई ना चीज़ें तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर तुम यार एमबीए में एडमिशन लिया है, फर्स्ट टर्म के अंदर हो, ठीक है, पहली बार दे रहे हो, तो तुमको पक्का है 100% है कि प्रॉब्लम आएगी। भाई हमको भी बहुत प्रॉब्लम आई थी और मेरे को तो यार 2 टर्म के बाद पता चला था कि प्लेगरिज्म रिमूवर, प्लेगरिज्म चेकर, ऐसा भी कुछ सीन है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग उसको यूज कर लो ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। अब मान लो मैं ये चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है, तो मैं उन्हीं को यही बोलूँगा कि फिर भी उसको ईमानदारी से देना, कंटेंट को, जो भी तुम उसमें लिख रहे हो, कि टीचर्स को अगर पता भी लग जाए कि तुमने ये टूल यूज़ करा है, उसके बाद भी वो देखेगा कि यार सब कुछ तो सही लिखा है, गलती निकालेगा भी तो कहाँ निकालेगा, समझ रहे हो। प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई दी कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, ठीक है, जब आप एडमिशन लिए हो, फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, और मेरे जैसे आप ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जहाँ पे भाई असाइनमेंट दिए तो थे मगर इस तरीके से नहीं होते थे, इतना हार्ड चेकिंग नहीं होती थी और इतने हार्ड नहीं होते थे। वहाँ पे नॉर्मल से होते थे कि हाँ भाई प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है, दूसरे की चेप दी, समझ रहे हो, तो इस तरीके के होते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है, बट एक बार आप सीए दे दोगे उसके बाद तो बिंदास यार, एक रात में पूरे कर दोगे तुम लोग, मेरे को पक्का पता है। एक दिन पहले बैठोगे या 3-4 घंटे में तुम सीए बना के दे दोगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग मेरे को मैसेज करते हैं या फिर फोन पे बोलते हैं अरे यार भैया आपके सीए भेज दो। भाई मैं सीए कहाँ से भेज दूं, मेरे पास तो सीए है ही नहीं। मेरे को पता होता कि हाँ भाई आगे भाई लोगों को जरूरत पड़ेगी सीए की, मैं संभाल के रखता। भाई सीए का जब 1 साल पूरा हुआ ना तो पूरा का पूरा लैपटॉप रीसेट मार दिया था मैंने, मेरे पास कोई सीए नहीं है, ठीक है। और दूसरे साल तो प्लेसमेंट ही हो गया था तो कोई सीए दिया ही नहीं, क्योंकि जब प्लेसमेंट हो जाता है तो आपके सीए के मार्क्स अपने आप लगते हैं, प्रोरेट हो जाता है, ठीक है। तो सीए उस टाइम पे दिए नहीं, और फर्स्ट ईयर के जो पूरे के पूरे सीए थे दिए थे वो सब डिलीट है। तो मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। हो सकता है मुश्किल से फोन में कोई फाइल पड़ी हो, बट मैंने वो भी चेक करी थी, फोन भी पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे से तो एक्सपेक्ट बिल्कुल मत रखो कि भाई मेरे पास कुछ होगा। तो जहां तक मेरे को लगता है मैंने आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में समझा दिया है कि सीए कैसे बनाना है। इतना तो मैंने आपको नहीं बताया, बट हाँ टूल्स वगैरह बता दिए, जो भी प्रॉब्लम थी वो बता दी, जो मेरे को पता था, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी ना। अगर ये प्लेगरिज्म वाला सीन और ये चेकर वगैरह मेरे को पहले पता होता तो शायद फर्स्ट सेकंड टर्म पे मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आप लोगों ने इतनी वीडियो देखी उसके लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर।